हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़ जो बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं और कुछ मुझे मेल करके मिली हैं और कुछ व्हाट्सएप पे मिली हैं और कुछ कहानियाँ हमारे गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ से कोई ना कोई मुझे भेजता रहता है। तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक हमारे उत्तराखंड का एक गाँव की घटना है। और ये गांव जो है कोटद्वार के पास एक छोटी सी जगह दुगड्डा, उसके आसपास के एरिया में एक गांव है। मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई है उन्होंने मना किया, तो ठीक है, उनकी प्राइवेसी के लिए मैं एक घटना का गांव का नाम नहीं बता रही हूँ। तो आप लोगों को, सब लोगों को शायद ये नहीं मालूम है कि हमारे पहाड़ों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है तो लोग गांव भी मतलब पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। तो खेती है अपने गांव में, तो खेती भी छोड़ के नहीं आ सकते। तो घर के कुछ सदस्य तो नौकरी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और घर की औरतें अधिकतर घर पे रहती हैं, जो खेती का काम भी देखती हैं और बच्चों को और परिवार को भी देखने का काम करती हैं। तो इस गांव में जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, क्योंकि गांव का एक युवक था जो विदेश में रहता था। उसने जब वो विदेश से अपने गांव में वापस आया 15-20 साल के बाद, तो उसने देखा गांव की स्थिति बहुत बुरी है, तो उसने गांव के लिए पानी की व्यवस्था की है। उनके बारे में मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी पूरा। तो चलिए कहानी पर आते हैं। तो घटना ऐसी है कि गांव में कहीं कोई जलधारा, कोई स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो था वो कुछ नहीं था। गांव जो है एक पहाड़ी पर है और उससे नीचे उतर के जाना पड़ता है, काफ़ी नीचे, तकरीबन 200 मीटर के करीब नीचे उतर के जाना पड़ता है टेढ़े मेढ़े रास्ते से। और नीचे जाकर के एक बावड़ी है, यानी कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है, पहाड़ों में उसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो उसको लोगों ने थोड़ा सा आसपास उसको थोड़ा पक्का करके उसमें पानी कलेक्ट होता था। मतलब उसमें पानी कलेक्ट होने में तकरीबन बहुत टाइम लग जाता है। जैसे रात को अगर शाम तक सबने खाली कर दी हो बावड़ी, तो सुबह आपको भरी हुई मिलेगी वो। तो क्या होता है, गांव की सब औरतें क्या करती हैं कि पानी इकट्ठा किया अपना और सारा दिन घर का अपना काम किया, खाना पीना सब कुछ किया, और बाकी फिर जब सारे दिन भर का खाना पीना सब हो जाता है उसके बाद जाती है बावड़ी पे। यानी कि नहाने का प्रोग्राम, कपड़े धोने का कार्यक्रम, वो सब उस बावड़ी के किनारे पर ही होता है, क्योंकि इतने ऊपर पानी ले जाना बहुत बड़ी समस्या है। मतलब पूरा आधा घंटा तो इंसान को एक मटका भर के पानी भर के ऊपर जाने में ही लग जाता है। तो ऐसा ही हुआ, गांव की एक लेडी थी, उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था, यानी कि रहा होगा तकरीबन 3 साल के करीब। तो वो अपने घर का सारा कुछ काम निपटा के, खाना पीना सब कुछ करके, और कुछ बर्तन और कुछ कपड़े अपने साथ टोकरे में रखा उन्होंने, गोदी में लिया बच्चा, और वो पहाड़ी से उतर के पगडंडी के रास्ते से वो उस बावड़ी के पास पहुंच गई। और दुर्भाग्य से ऐसा था कि उस दिन वो अकेली गई, नहीं तो गांव की 2-3 लेडीज मिलके चली जाती है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी 3 साल की बिटिया को जो है एक टोकरी सी जो खाली करी, जिसमें सामान लेके गई थी अपने बर्तन कपड़े वगैरह, उसको खाली किया, उसमें बिठा दिया अपनी बिटिया को। और उन्होंने पहले बर्तन जो थे थोड़े बहुत अपने साथ लेके गई थी वो धोए, और फिर कुछ कपड़े थे, तो कपड़े धोने में तो काफ़ी टाइम लगता है, हाथ से कपड़े धोना, उनको रगड़ रगड़ के थपकी से कूट के धोना। तो मतलब ये समझ लीजिए कि लड़की 3 साल की थी वो, और बावड़ी के किनारे उसकी माँ कपड़े धो रही थी, बर्तन वगैरह कर रही थी। और गाँव में क्या होता है ना कि सब लोगों को ना काम बहुत प्यारा होता है, बच्चों की देखभाल उतनी ज़्यादा नहीं होती गाँव में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो औरतों को क्या रहता है कि बस काम पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो काम पे बहुत फोकस है, काम करना है, काम खत्म होना चाहिए टाइम से। तो उसने अपना काम वाम किया और कपड़े वपड़े धोने में वो इतनी व्यस्त हो गई कि उसका ध्यान ही हट गया कि वो बच्ची कहाँ गई। और मतलब आप ये सोचिए कि उस बच्ची ने माँ 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 माँ, जब वो बावड़ी में गिर गई वो लड़की,
तो उसने माँ 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 चिल्लाया, तो उसको होश आया कि भाई बच्ची क्या हुआ, कहाँ गई, क्योंकि उसने पहले जो बावड़ी सी होती है उसमें गिरने से पहले फिसली होगी, तो उसने माँ ऐसे किया होगा। तो जब माँ किया उसने, तब माँ को होश आया कि भाई बच्ची कहाँ गई। तो वो बच्ची जो है उस कुएं में, नीचे काफ़ी गहरी होती है वो बावड़ी, मतलब मेरे पास इस समय उसकी पिक्चर पता नहीं, मैं मंगाऊंगी, अगर अवेलेबल हो पाएगी तो मैं इस वीडियो में डालूंगी। पहले मेरे पास थी उस जगह की वीडियो, लेकिन अब शायद पता नहीं होगी शायद मेरे फ़ोन में। तो काफ़ी गहरी थी, मतलब हो नहीं भी होगी तो 8-9 फीट नीचे तो गहरा होगा ही एटलीस्ट। वो बच्ची जो है वो नीचे, अब ना उस समय फ़ोन ना उस समय कोई, अब वो चिल्ला रही नीचे से, वहाँ नीचे बिल्कुल भयानक जंगल, पता है, ऐसे सोचिए आप पहाड़ी पे है गांव, और नीचे जा कर के फिर वहाँ कौन किसकी आवाज़ सुनेगा। और वो खुद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो खुद भी जाती कुएं में तो फ़ायदा तो कुछ था नहीं जाने से। बच्चा वहाँ पर कुएं में गिर के ख़त्म हो गया। फिर वो गांव आई ऊपर, फिर गांव के सब लोग नीचे गए, फिर कुएं जैसे तैसे करके उस बच्चे को निकाला। गांव में होगा कोई गोताखोर, डुबकी लगाता होगा, जो कैसे भी करके निकाला, वो उतनी ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। तो उस घर में ये मातम छा गया, बच्चा खत्म हो गया। वो इसके बाद क्या हुआ कि ये घटना बीत गई, बहुत टाइम हो गया इस घटना को, और उस गांव में हर साल एक मेला लगता है, क्योंकि उस गांव में गोरखनाथ जी का एक मंदिर है, वहाँ मेला लगता है हर साल, और नचाई का प्रोग्राम रखा जाता है। पहाड़ों में एक तांत्रिक क्रिया ही कह लें एक तरह से, जिसमें कि सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वो देवी देवता किसी आदमी पर आते हैं, मनुष्य पर आते हैं, और वो देवता खुद चूज करते हैं उन लोगों को जिन पे वो आते हैं। तो उन पे वो देवता आते हैं, और वो हर साल कराई जाती है नचाई। उसमें सारे देवी देवता उसमें नाचते हैं, और मिलन होता है उसमें। गांव की कुछ समस्याएं भी लोग अपने उनके सामने रखते हैं, और उन समस्याओं का सोल्यूशन भी बताते हैं। तो बाई चांस उस नचाई में 2022 की बात है, मैं भी थी। तो एक जो लेडी थी, बच्ची थी, एक अनमैरिड लड़की है वो, उसके ऊपर एक आत्मा आ गई, और वो ऐसे रो रही है जैसे छोटा बच्चा रोता है ना। लड़की की एज होगी तकरीबन ऐसी 20-22 साल की लड़की होगी वो, और उस समय जो है वो अपने फादर के ऐसे देख रही है। पहले तो चारों तरफ जितने भी लोग खड़े थे ना, ऐसे ढूंढ रही थी, माँ 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 माँ, ऐसे ढूंढ रही है उस भीड़ में लड़की को। वो लड़की ढूंढ रही है मतलब भीड़ में। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया ये क्या, वो लोग गांव के फुसफुसाहट करने लगे, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या फुसफुसा रहे हैं आपस में सब लोग। पहले बहुत सारे देवी देवता आए, नरसिंह भगवान, ये सब चीज़ें आई, तो काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद उस लड़की पर अचानक आत्मा आई है, कर वो छोटे बच्चे की तरह कर रही है, माँ ऐसे हाथ भी कर रही है, ऐसे कर रही है, और बिल्कुल मतलब इतना हृदय विदारक दृश्य था वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर जब मैंने अगल बगल में जो बैठी थी मेरे पास लेडीज़, मैंने कहा ये क्या, कौन है ये, मतलब ये तो देवी देवता लग नहीं रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाद में बताऊँगी, एक बच्चे की आत्मा है, कहानी बाद में बताऊँगी तुम्हें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बच्चा उस भीड़ में अपनी माँ को खोज रहा है, और ये उसी बच्चे की आत्मा थी जो उस कुएं में गिर गया था। और नचाई तो देखिए बहुत सालों से उस गांव में होती थी, लेकिन उस बच्चे की आत्मा कभी नहीं आई। और वो बच्चे की आत्मा आई कैसे कि वो जो एक युवक था जो गांव से विदेश चला गया था, वो बहुत साल के बाद गांव वापस आया। तो उसने, क्योंकि वो टेक्निकल भी बंदा था, तो उसने सोचा मैं गांव में घर घर पानी प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ा खर्चा मैं करूँगा, थोड़ा सरकार से मांगते हैं। तो काफ़ी कुछ खर्चा उन्होंने, मतलब तकरीबन 70% के करीब खर्चा उन्होंने अपनी पॉकेट से किया, और बाकी गवर्नमेंट ने हेल्प की। तो गांव के कुएं से मोटर लगा करके बीच बीच में पूरी पहाड़ी पर टंकियां जगह जगह पे उन्होंने रखी पहाड़ी पे, और हर टंकी पे पानी आता था, फिर उससे आगे बहाया जाता था, फिर उससे आगे भेजा जाता था। इस तरह से गांव में, पूरे गांव में उन्होंने पानी भेजा। तो उस प्रोसीजर को करने के लिए भी गांव के लोगों की सहमति बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि वो लोग बहुत रिजिड होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के कि नहीं नेचुरल सोर्स है, देवता नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो बहुत समझाने के बाद वो अग्री कर गए। तो उन्होंने, उस युवक ने सोचा कि
पहले गांव में इस स्थान की पूजा की जाए, क्योंकि गांव के लोग पूजा पाठ ये सब चीज़ों से अटैच्ड रहते हैं मन से, तो ताकि उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे कि हम इसमें कृत्रिम साधन से खींच के ऊपर ले जा रहे हैं पानी। तो उसने गांव के जो कुआं था उसमें पूजा करवाई है, वरुण देवता की पूजा की। तो वो पूजा करने के बाद ये हुआ कि वो जो आत्मा थी उस कुएं में, वो उस लड़की पे आ गई, क्योंकि पूजा में उनकी भी पूरी फैमिली शामिल थी, क्योंकि गांव के पुजारी हैं वो लोग भी। और ये देखिए कि वो जो ये सोल्स होती है ये उसी फैमिली के मेंबर को पकड़ती हैं जहां उनको पता है कि रेमेडी मिलेगी मुझे, यानी कि मुझे छुटकारा मिलेगा। गांव के बहुत सारे लोग थे, उस लड़की ने अपनी मदर को क्यों नहीं कैप्चर किया, या घर गांव के किसी और को क्यों नहीं कैप्चर किया? सिर्फ उस पंडित जो पुरोहित थे उसके परिवार की लड़की को क्यों कैप्चर किया? क्योंकि उसको पता था ये जानकार लोग हैं, यहाँ से मुझे रेमेडी मिलेगी, इस लड़की के फादर जानकार हैं, वो कुछ करेंगे मेरी मुक्ति के लिए। तो जब वो ढूंढ रही थी ऐसे ऐसे करके, तो मतलब कई लोगों की आंखों में, मेरे को तो खैर कहानी पता नहीं थी, तो रोने लग गए कई लोग कि वो बच्चा आज भी कितना तड़प रहा है, क्योंकि वो घुट घुट के उस समय उसके प्राण निकले होंगे ना। तो माँ के अलावा बच्चे के लिए कौन होता है 3 साल के बच्चे के लिए? तो बाई चांस क्या हुआ कि उस लड़की की जो मदर थी, जो बच्चे की डेथ हुई थी, वो गई हुई थी चंडीगढ़। वो उस दिन उस नचाई में, उस पूजा में शामिल नहीं थी। उनको अगले दिन आना था। नचाई गांव में दो या 3 दिन चलती है, तो फर्स्ट डे नहीं आई, तो उनको सेकंड डे उन्होंने पहुंचना था। तो बच्चा अपनी मदर को ढूंढ रहा है, मतलब जिस लड़की पे वो आत्मा आई है वो सबको ऐसे ढूंढ रही है। तो आखिरकार उस लड़की के फादर ने उसको होल्ड किया अपने, मतलब ऐसे अपने पे हक किया उस बच्ची को अपनी, क्योंकि वो उनकी बेटी थी। तो वो अपने पापा को भी ऐसे ऐसे करके रो रही, ऐसे करके रो रही, और वो उससे पूछे बोल क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए तुझे। और वो रोए जा रही, माँ 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 कर रही है, और अपने पापा को ऐसे 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 हाथ से ऐसे ऐसे कर रही है, और उसके पापा भी उसके सर पे हाथ फेर रहे, क्योंकि उसको किसी का टच चाहिए था। वो फील कर रही थी, मतलब कि एक लव फील करने की कोशिश कर रही होगी वो। तो एक्चुअल में तो वो लड़की अपने फादर से, जो लड़की 22-23 साल की थी, वो अपने पापा को हक कर रही है, लेकिन वो छोटी बच्ची वो उनको ऐसे ऐसे करके प्यार कर रही है, माँ 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 कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा वैसी घटना थी, और ये 2022 की घटना है, तो आप ये सोचो वो बच्ची 3 साल की रही होगी, तो कितनी पुरानी घटना है। तो गांव के सब लोग कहने लगे कि भाई कुछ करना चाहिए इस बच्ची की आत्मा के लिए। और अब तो 2024 शुरू हो गया है, अब भी शायद इस साल फिर गांव में नचाई होगी, तो मेरे कुछ जानकार हैं उस गांव में, तो मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, भाई उस बच्ची के लिए कुछ करो। तो वो जो पंडित थे गांव के, जो पुजारी हैं, तो वो कहते थे कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मतलब मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं इस बच्चे को मुक्त कर सकूं, तो हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी। और अब फिर उस लड़की बच्ची की माँ से बताया होगा गांव के लोगों ने बात, अब हो सकता है वो कुछ कोशिश कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, भगवान जाने, वो तो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत टेंशन, मतलब आज भी मुझे इस बात की टेंशन है कि वो बच्ची मुक्त नहीं हो पा रही है, और वो बच्चा कितना तड़प रहा होगा मुक्ति के लिए ना, क्योंकि उसको तो वही प्रोसीजर बार बार रिपीट होता है ना। जिस सिचुएशन में किसी जीव की मृत्यु हुई है, वो बार बार, क्योंकि अकाल मृत्यु थी उसकी, बार बार वो घटना रिपीट होती है, वो माँ 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 आज भी करती है। और उस कुएं से तो मुक्त हो गई, पहले तो कुएं में थी, फिर वो उस बच्चे पे, उस लड़की पे आ गई, क्योंकि पूजा होने के बाद, अब पूजा होने के बाद पता नहीं वो क्या ऐसी बात हुई कि वो उस लड़की पे आ गई, ये मेरे को भी रहस्य समझ में नहीं आया। या तो उसको लगा होगा कि कोई पूजा के माध्यम से हो सकता है वो उस कुएं से मुक्त हुई होगी, जो मेरी समझ में आता है। तो ये थी घटना, और अभी ये घटना एक तरह से अधूरी है। अब उस बच्चे की मुक्ति जब होगी तब मैं इस कहानी को फिर से शेयर करूंगी, और मैं इसको बहुत सीरियसली ले रही हूँ इस चीज़ को कि उस बच्चे की मुक्ति हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी जो है हमारे पहाड़ की है। ये उस समय की बात है, 1993 में मैं गोपेश्वर में थी उस समय, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था गोपेश्वर। तो उस समय एक ड्राइवर थे, उनको धानू जी कहते थे, एक्चुअल नाम उनका पता नहीं क्या था, दानेश्वर या कुछ ऐसा रहा होगा, पर धानू जी बोलते थे। तो उन्होंने एक घटना सुनाई थी मुझे, अचानक मुझे घटना याद आई कि हम जा रहे थे एक बार बद्रीनाथ, चमोली से बद्रीनाथ जा रहे थे, यानी गोपेश्वर से हम लोग चमोली ऑफिस, क्योंकि मेरे हस्बैंड का चमोली में था।
तो वो कह रहे थे कि ऐसी एक जगह आई, मतलब चलते 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 जोशीमठ आया, फिर उसके आगे चलते चलते जा रहे थे, तो हर कोई अपनी अपनी कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस या कुछ बातचीत करते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि एक बार क्या हुआ कि वो और ऑफिस का कोई एक और आदमी जो है जीप लेके जोशीमठ गए होंगे ऑफिस की गाड़ी से, और आते आते ना एक जगह है वहाँ पर, पीपल कोटी एक जगह है, वहाँ से चमोली थोड़ी दूर ही रह जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग जब पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, मतलब शाम के 6 के करीब बज गया था। तो कहने लगे कि मुझे ना अंधेरे में एक बच्चा दिखाई दिया रोड के किनारे बैठा हुआ। जब गाड़ी की लाइट पड़ी तो मुझे एक बच्चा ऐसे करके बैठा हुआ दिखाई दिया रोड पे। तो उनके बगल में भी बैठे हुए थे कोई, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भी दिखाई दे रहा है एक बच्चा बैठा है सड़क पे? तो कहने लगा यार इतनी रात को इस जंगल के किनारे बच्चा क्या कर रहा है? तो आपस में बात कर लगे कि ऐसा तो नहीं है कि बद्रीनाथ की कोई गाड़ी जा रही हो, बस जा रही हो और रास्ते में कोई लोग वॉश मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए उतरे हों और बाई चांस से गलती से बच्चा ना बस से नीचे उतरा हो और पेरेंट्स ने सोचा है बस में चढ़ गया हो और ये यहीं छूट गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? तो कहने लगे हाँ यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कोई औरत गाँव की घास लेने गई होगी, जंगल में बाघ खा गया होगा जंगल में और बच्चा यहीं रह गया, तो वो अपनी कैलकुलेशन लगाने के कुछ भी हो सकता है। उन्होंने गाड़ी रोक ली। तो कहने लगे कि बेटा तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर? वो तो पहाड़ी भाषा में बात कर लगे, कौन बैठी हो या कि माँ सड़क की किनारे कब से तेरी माँ, ये तेरी माँ कहाँ पर है, कैसे बैठे हो सड़क के किनारे ऐसे? तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे नीचे मुंह करके और रोई जा रहा। तो उन्होंने बोला उसको कि बेटा बोल तेरा घर कहाँ है, हम तेरे को छोड़ के आएंगे, देख हमारे पास गाड़ी है, तू बोल क्या गाँव अच्छा है तू, हम छोड़ी कौन लगते थे, हम छोड़ के आएंगे तेरे को, बता किस गांव का है तू? तब उस बच्चे ने ऐसे ऊपर देखा और कहने लगा कि मैं ते घर छोड़ाओ, मेरी माँ चल गया ही, मैं ते घर छोड़ाओ, मेरे को घर छोड़ाओ, मेरे को घर छोड़ दो, मेरे को घर छोड़ दो। तब उन्होंने जब उसकी चेहरे की तरफ देखा तो उसकी ये जो आंखें थी ना, आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे बटन से नहीं होते, वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं जो। तो कहने लगे कि मैडम बिल्कुल उसकी आंखें ना ऐसे सफ़ेद थी, मतलब उसमें वो जो काली हमारी पुतली होती है बीच में वो नहीं थी, वाइट ही थी मतलब, और उसके ना फोरहेड की तरफ से ब्लड आ रहा था। वो कहने लगी जब हमने ये देखा और कहने लगी हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई कि इतनी ठंड और इतना अंधेरा, हमारे पसीने छूट गए बुरी तरह से। और हमने वो कह रहे भाग भाई भाग, धामी जी चलो गाड़ी में बैठो फटाफट। और कह रहे जब हमने देखा वो बच्चा गया। कहने लगे भाई हमने तो आओ देखा ना, तो फट से गाड़ी में बैठे और इतनी तेज हमने गाड़ी भगाई कि कुछ कहने के दिया और आपस में कह रहे पीछे मत देखना मुड़ के, पीछे मत देखना। तो उस जगह से जब हम लोग भी निकले बद्रीनाथ से आते पीपर कुटिया, तो कह रहे साहब यही है वो जगह, जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ ना मुझे वही चीज़ याद आ जाती है। और ये बच्चा ना कई लोगों को दिखाई दिया, क्योंकि लोकल लोग हैं जान पहचान के उनके आपस में, तो उन्होंने कहा हाँ कईयों को दिखाई दिया वो। और कई साल पहले शायद वहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, कोई यात्रियों की गाड़ी या कोई ऐसी इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो बच्चा जो है वो जख्मी हुआ होगा, ख़त्म हो गया होगा वहाँ पर। तो डेथ के टाइम भी उसकी माँ को ही ढूंढ रहा होगा। तो आज भी मेरे को माँ के पास ले चलो, मुझे घर ले चलो, यही बोलता है वो सबको, लेकिन हाँ किसी का नुकसान नहीं करता वो बच्चा। तो ये घटनाएं सुन के जब बच्चों की इस तरह की कोई घटनाएं होती है ना, तो मन बहुत दुखी हो जाता है। और कोई कोशिश क्यों नहीं करता होगा उनको मुक्त करने की, जब इतने सारे लोगों को पता है तो थोड़ी सी कोशिश कर ली, क्योंकि खर्चा लगता है तांत्रिकों को बुलाने में, ये सब करने में। तो यही है संसार, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है, सबका अपना ठीक चलना चाहिए, और किसी का चले ना चले तो उसके लिए कौन इतना करे कोई। तो ये दो घटनाएं थी जो ये सिद्ध करती हैं कि मृत्यु के समय में जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वही आदमी कैरी करता है आगे, वही मेमोरी में चला जाता है, मन के साथ जुड़ के वही चीज़ चली जाती है, क्योंकि मन तो हमारी आत्मा के साथ चिपका हुआ है, जन्म जन्मांतर से वही मन है। और इसी मन में जितनी भी मेमोरीज ये कलेक्ट करता है वही हमारे साथ जाती है, और जब तक वो मुक्त नहीं होती जीवात्मा, वो वही घटना उनकी रिपीट होती है। यानी कि बड़ा प्रोसेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जिसको कहते हैं उस तरह का है। और इसीलिए हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो जीते जी बहुत अच्छे कर्म करे, ताकि मन जो है हमारा
बहुत अच्छी अवस्था में रहे हो। और ये जीते जी होता है, मरने के बाद तो कुछ नहीं होता, जो होगा जीते जी होगा, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं किसी की क्या होता है। जो जितना हो सके जीते जी बहुत अच्छे काम करो, मन को बहुत अच्छी अवस्था में रखो, अपनी उच्च अवस्था में रखो। कोई भी नेगेटिविटी आती है मन में, तुरंत खुद को अलार्म करो कि अरे नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं। यानी कि 24 आवर्स खुद को रिफाइन करने का ये जो लाइफ है ना, एक प्रोसेस है। तो चलिए इसी के साथ मैं ये दोनों घटनाओं के साथ आज की वीडियो संपन्न करती हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। कहानियाँ नहीं बल्कि ये तो सत्य घटनाएं हैं। आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फीडबैक से मुझे मिलता है एनकरेजमेंट आगे की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।